6 महीना हो गया है, लेकिन किसी का भी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कि 6 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए आप लोग के लिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में अब 5 से 6 महीना ही बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, सोच रहे कि अंतिम के 2 महीना 3 महीना में पढ़ेंगे। तो वो बच्चे आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें को कर रहे हैं, अपना सिलेबस को चेक करना होगा कि हम लोगों ने कितना सिलेबस को कंप्लीट किया। बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट जो है वो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी को टॉपर चॉइस के इस प्यार भरे परिवार में। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले 6 महीने में आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इस बोर्ड एग्जाम को हम लोग कैसे तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, आने वाले 6 महीने हमारे लिए कितना अच्छा साबित होने वाले हैं, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए क्या खराब होने वाला है। और जो बच्चे, देखो क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग को अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो भाई आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई में मन एकदम लगाना होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, सोच रहे कि अंतिम के 2 महीना 3 महीना में पढ़ेंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं ना, जो टॉपर बनने वाले हैं, वे लोग आज से ही नहीं, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे थे और आज से मेहनत को डबल कर दिए हैं। तो वो बच्चे आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें को कर रहे हैं जिनसे उनका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा, और जो मॉडरेट्स बच्चे हैं वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका स्कोर खराब हो जाएगा। ये सारी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है भाई आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को सबसे पहले क्या कर देना है, शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है, ठीक है, अच्छा लगेगा तो। ठीक है बेटा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 6 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए आप लोग के लिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में अब 5 से 6 महीना ही बचा हुआ है, और इन 5 से 6 महीना में आप लोगों को पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग बिना स्ट्रेटजी के कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है कि नहीं बात। अब देखो, तो सबसे पहले हमें यह करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि हमें अपना सिलेबस को चेक करना होगा कि हम लोगों ने कितना सिलेबस को कंप्लीट किया है। सिलेबस में अब आपके मतलब कि जो भी सब्जेक्ट आते हैं, बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट जो है वो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो आपका एसएसटी मैथ, मैं यहां पर लिख देता हूं। सिलेबस में आपके क्या क्या पढ़ना है जो कि नंबर देगा, तो एक मैथ है, साइंस है, फिर एसएसटी है, आपका हिंदी है और संस्कृत है। एक लास्ट में इंग्लिश होता है जो कि पासिंग मार्क्स वाला, ये भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखना है कि हम लोगों ने अभी तक कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कितना चैप्टर कंप्लीट करना बाकी है। वो चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो। क्योंकि मेरे को पता है कि 6 महीना हो गया है, लेकिन किसी का भी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि मैथ में हमारे कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं, साइंस में हमारे कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं, एसएसटी में कौन है, सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं। अब अगर हम लोग सारे चैप्टर को अगर छांट लेते हैं, चैप्टर को पता लगा लिए कि कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, तो सबको पता होगा कि कौन कौन सा चैप्टर छूटा है। तो अब देखना है ये कि इन चैप्टर्स में 3 तरीके के आपके चैप्टर्स होंगे। एक होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, सॉरी, देखिए अब हमने पता कर लिया कि हमारे इतने चैप्टर छूटे हुए हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ लिया है उसको भी कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। एक तो होगा कि पूरा कंप्लीट हो गया है सर, एक ऐसा होगा कि कोई ऐसा भी चैप्टर होगा जो बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर लिए हैं, मस्त एकदम, एक भी सवाल नहीं छूट रहा है। एक कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो कि अभी तक बढ़िया से कंप्लीट नहीं है, मॉडरेट अगर उसको आप लोग कह सकते हो। मॉडरेट है मतलब वो आ रहा है लेकिन उतना बढ़िया तरीके से कंप्लीट नहीं किए हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि अभी अनडन है, यानी कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, उनको हम लोग पढ़े ही नहीं है, भारी है। तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, पैटर्न बना लेना है, देख लेना है कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर अभी इनकम्प्लीट हैं, और कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने के बावजूद भी हमें बढ़िया से समझ में नहीं आया है। अब हमें क्या करना होगा इसके बाद, कि जो कंप्लीट चैप्टर है उसको तो छोड़ना है, बहुत थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है। जो आपके कंप्लीट चैप्टर हो गए हैं लेकिन समझ में नहीं आया है, ये बीच वाला, इस पर क्या करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है। इस पर ज्यादा फोकस करोगे तो होगा ये कि पहले से पढ़े हुए हैं
पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, चीजें समझ में आती रहेंगी क्योंकि जो चीजें वो दिखी हुई होंगी, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है सिलेबस को, तो उन सब चीजों को पढ़ने में क्या होता है, अच्छा लगता है और हम लोग को समझ में भी आता है। तो हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो कि इनकम्प्लीट चैप्टर है, कभी चैप्टर जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हमको कैसे भी करके 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर आने वाले 2 महीने के अंदर क्या कर लेना, इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो भाई साहब आपने 50% काम कर लिया। बोर्ड एग्जाम में अगर नंबर अच्छा लाना है तो आपका 50% काम यहीं पर हो जाता है कि अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो समझ में आई बात, क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट हो गया भाई। अब हमें सिलेबस कंप्लीट करने से पहले और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी हमें क्या करना है, एवरी डे, प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, कम से कम। मान लो कि हमने क्या करा, मैथ और साइंस का प्रैक्टिस आज करा, कल भी कर लिए मैथ और साइंस का प्रैक्टिस, कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग संस्कृत और हिंदी का प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे करके आप लोग चैप्टर सब्जेक्ट बांट दो कि कम से कम हमें एक दिन में क्या करना है, 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आपका सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको 3 से 4 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है ताकि हम लोग को इनफ टाइम मिल सके रिवीजन करने के लिए। नहीं तो बच्चों का क्या होता है कि जनवरी तक अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है और उनका नंबर जो है वो अच्छा नहीं आ पाता है। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आने वाले 6 महीने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आएगा आप लोग के लिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट कोई चीज होगा आपके नंबर को बढ़ाने के लिए, स्कोर को बढ़ाने के लिए, टॉपर बनाने के लिए, तो वो यही स्टेज है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको क्या करना है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, देखो आपके 2 टाइप के बच्चे होते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं एवरेज और एक होते हैं टॉपर। तो टॉपर स्टूडेंट की कुछ स्ट्रेटजी रही होगी, ऐसे ही वो टॉपर नहीं बन रहे हैं। जो टॉपर बनते हैं 15 लाख के इस भीड़ में, तो उनकी कुछ अलग ही स्ट्रेटजी रही होगी पढ़ाई को लेकर के, और जो एवरेज बच्चे हैं उनकी अलग स्ट्रेटजी रही होगी। तो कहां पर फेल हो जा रहे हैं भाई, वो यहीं पर फेल हो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं सब कुछ, सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए वे लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई से ज्यादा, रिवीजन से ज्यादा, लेक्चर देखने से ज्यादा, सॉरी रिवीजन बोल रहे हैं, लेक्चर देखने से ज्यादा वे लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर समय को खर्च करके प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं जो भी चैप्टर पढ़ा है उन्होंने। तो ये आपका सच कहा जाए तो मूल मंत्र है आपका, ये जो दूसरा स्टेज है ये मूल मंत्र है। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, उसका सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कितना सवाल लगा रहे हैं, कितना सवाल बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है। तो अंदर से पता चलेगा कि हमारी कमी क्या है, क्या सुधार करना है। और अगर आपका अच्छे से बन रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा सवाल आ रहा है बढ़िया से एकदम मस्त, तो दिमाग से एग्जाम का डिप्रेशन, टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त एकदम आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद डेली आपको रिवीजन करना है। देखो इसमें रिवीजन में क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, रिवीजन में आप लोग को यह करना है कि आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो उसको 1 सप्ताह के अंदर, सप्ताह में एक बार कम से कम क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवीजन कहा गया ना कि अगर हम लोग किसी चीज का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भूल सकते हैं, भूल जाते हैं, कोई भी चीज हो। ये तो आपका साइकोलॉजी भी कहता है कि हम लोग अपने दिमाग में किसी चीज को अनंत काल तक बैठा करके नहीं रह सकते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बैठा करके रखना है, मेमोरी में रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, तो ये रिवीजन ही एक ऐसा मात्र आपका उपकरण है जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को ज्यादा समय तक याद कर सकते हो। तो जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस और रिवीजन ये दोनों काम करते रहना है। रिवीजन से क्या होगा कि आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा और आने वाले एग्जाम में आप लोग फोड़ के आओगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ये 2 काम कर लेना। तीसरा काम लास्ट में क्या करना है, लास्ट के आपको 1 से 1.5 मंथ, 1.5, मान लो 1.5 मंथ, 1 से 1.5 मंथ आपको क्या करना है, 1 से 1.5 महीना केवल आपको मॉक टेस्ट लगाना है और सैंपल पेपर लगाना है। देखो अब हमने क्या कर लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमने प्रैक्टिस करा,
रिवीजन करा, अब आपके एग्जाम में बच गए हैं 1 से 1.5 मंथ। तो 1 से 1.5 मंथ में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, जहां कहीं भी टेस्ट की सुविधा हो, जैसे हमारे टॉपर चॉइस के एप्लीकेशन पर भी, हमारे टॉपर चॉइस के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मॉक टेस्ट लगवाया जाता है, उसकी सुविधा मिल जाएगी आप लोग को। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे टॉपर चॉइस एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा। यहां पर आप लोग को मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा लाइव एकदम, ठीक ना। मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप लोग बाजार से भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं पेपर्स, सैंपल पेपर्स, और उसको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ओएमआर सीट भी खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिल जाता है। राइटिंग स्किल को सुधारना है। क्या करना है आपको, राइटिंग स्किल को सुधारना है। काहे कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो राइटिंग स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है बाबू, बोर्ड एग्जाम में नंबर के मायने में अगर मैं बात करूं तो। सब कुछ आ रहा है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल सुधारने के लिए सब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट लगाना होगा। मॉक टेस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव का भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है। लिखने का प्रैक्टिस करना है कि आंसर को, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो आपका राइटिंग स्किल भी सुधर जाएगा। अगर आप लोग राइटिंग स्किल पर कोई नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं केवल राइटिंग स्किल को कैसे सुधारा जाए उसमें मैं बात करूंगा, ठीक है। किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। प्लस में आपको सैंपल पेपर लगाना है। दोनों सेम ही चीज है। एगो टेस्ट हो गया कि आप लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सैंपल पेपर अपने घर पे ला करके प्रैक्टिस सेट, उसको सैंपल पेपर लगाइए। प्लस में इस सैंपल पेपर के साथ साथ आपको पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लेना है। तो ठीक है ना, इतना काम कर लेंगे ना तो बाबू आप लोग को 450 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 450 से अधिक नंबर एकदम बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आया बात। तो बस इन 3 चीजों पर काम कर लीजिए। एक चीज और लास्ट में मैं आप लोग के लिए एक दे देता हूं भाई, एक मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन नहीं बोल लो कि इन 3 पर एक फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री। ये है कि अब 6 महीना बचा हुआ है, 5 महीना बचा हुआ, आने वाले जो समय है वो आपके फेस्टिव सीजन रहने वाले, बहुत सारे फेस्टिवल भी आएंगे। तो भाई साहब पढ़ाई को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। प्लस में आप लोग मोबाइल के जो लत में लगे हुए हो, इंस्टाग्राम दिन भर चला रहे हो, रील देख रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो मोबाइल का, तो बाबू बता रहा हूं मैं कि इन 6 महीना आपको क्या करना है, मोबाइल को दूर रखना है। इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग आधे घंटे 1 घंटे यूज कर सकते हैं, एक दिन पूरा, पूरे एक दिन में 1 घंटे या फिर आधे घंटे यूज कर लीजिए इंटरटेनमेंट के पर्पज से। उसके अलावा कोई गलत काम आपको मोबाइल से नहीं करना है। काहे कि जानते हो ना, आज के जो जेंजीज है ना, आज के जो युवा है, वो सबसे ज्यादा मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से क्या हो रहे हैं भाई, बिगड़ रहे हैं। मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो उनके सक्सेस के पीछे का, अनसक्सेसफुल होने के पीछे का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है मोबाइल। तो इस मोबाइल से हम लोग चाहे तो यार अच्छा काम भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो बुरा काम भी कर सकते हैं। तो अगर अच्छा यूज कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, पढ़ाई में यूज कर रहे हो, पीडीएफ के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में फंस गए हो, बातें कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, फेसबुक पे रील देख रहे हो, तो फिर भाई आपका लाइफ जो है वो चौपट होने वाला है, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो भाई ये 6 महीना अगर हो सके तो मोबाइल को अपने से दूर कर लो, तो फिर आप लोग का यार बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है ना वो अच्छा एकदम बिल्कुल आएगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।